हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ पुष्पा रियल ब्लॉग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। और आज फ्रेंड्स मैं तारीख बता दूँ आपको, 26 अप्रैल है और दिन आज जो है सोमवार का है। और जब मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ तो सुबह के शायद 7:30-8 बज रहे हैं, ऐसे ही कुछ टाइम हो रहा था जब मैंने वीडियो स्टार्ट करा था। ये साड़ियों की जो ढेर देख रहे हैं आप, ये बेबी के बर्थडे में जो भी मेहमान आने वाली हैं सबको साड़ी पहना के विदा करना है मुझे, इस वजह से ये साड़ियों का ढेर मेरे कमरे में रखा हुआ है। और आज फ्रेंड्स, आज मेरी बेटी का बर्थडे है। आज मेरी बेटी 1 ईयर की हो गई है। तो आज मेहमान मेरे घर आ चुके हैं। मेहमान क्या, हर जगह वही कंडीशन है। कोरोना का हर जगह उतना ही शोर है। यहाँ भी धीरे धीरे शोर हो ही रहा है, यहाँ भी लोग डर ही रहे हैं। तो वही है, मेरे जो खास मेहमान हैं, जैसे मेरी बुआ सास हो गई, मेरे अपनी बड़ी ननद जी हो गई और मेरी छोटी ननद पहले से ही हैं यहाँ पर। तो यही लोग आए हुए हैं और पूरा मेरा जो घर का फैमिली मेम्बर है वो रहेगा। तो हम घर ही के ही मिलकर बेबी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ मैं अपने लिए और बेबी के लिए कपड़े निकाल रही हूँ, क्योंकि आज हमें सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुननी है, मुझे और मेरे हस्बैंड को। तो वही है, मैं तैयारी में लगी हूँ। 9:30 या 9 के आसपास कथा शुरू होने वाली है। तो मैं अब नहाई नहीं हूँ अभी तक। बेबी की मसाज वगैरह करके उसे मैंने सेरेलैक्स खिला दिया है, वो सो गई है, यहीं पर ही वो सो रही है। और अब मैं उसके कपड़े और अपने सारा कुछ मैं निकाल रही हूँ, उसके बाद मैं रेडी होंगी। ये देखिए, मेरी जो बड़ी ननदें ने, बेबी की बड़ी बुआ, मैं उनसे कुछ मजाक भी कर रही थी अभी। तो दीदी ना सुबह से नहा धो ली हैं और दीदी ने आज सारा काम कंप्लीट कर लिया है। प्रसाद दीदी ही बना रही हैं पीछे चूल्हे पे। हमारे यहाँ गैस पे नहीं बनाया जाता है, क्योंकि गैस पे कई सारी चीज़ें बनती है, तो इसीलिए ईंट के ये इस चूल्हे पे भी कई सारी चीज़ें बनती हैं, तो इस वजह से कोरा नहीं है। और मेरे यहाँ पूजा पाठ के मामले में बहुत ज़्यादा सावधानी बरती जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मम्मी ने ईंटे का चूल्हा बना के दिया है दीदी को, और दीदी उसी पर प्रसाद तैयार कर रही हैं। यहाँ फ्रेंड्स देखिए, दीदी ने प्रसाद तैयार करने के बाद यहाँ सारा सामान इकट्ठा कर दिया है। और यहाँ ये देखिए चौक भी बना दिया उन्होंने। गांव में जिस तरीके से पूजा होती है, दीदी ने उस तरीके से तैयारी होती है फ्रेंड्स, उस तरह मेरी दीदी ने जो है तैयारी कर दी। और ये देखिए पंडित जी आ गए हैं, और बाकी जो तैयारी पंडित जी को करनी है वो पंडित जी कर रहे हैं। और मेरे हस्बैंड जो है कैमरा सेट कर रहे हैं मेरा, क्योंकि यादों में रखना है मुझे ये पल मुझे बहुत नसीबों से मिला है। मैं बता नहीं सकती आप लोगों को कि ये जो पल हमने जिया, जो हमने सत्यनारायण की कथा जो सुनी, हम अपने आप को कितना, मतलब मैं बता ही नहीं सकती, उस शब्दों में मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। बहुत ही खूबसूरत ये पल था जो हमने जिया बेबी की वजह से, बेबी के होने की वजह से। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर कथा सुनने के लिए। और जी हाँ, यहाँ मेरे अपने बड़े सभी बैठे हुए हैं, इसलिए मैं घूंघट में बैठी हूँ। और ये देखिए मेरी बुआ सासू माँ जा रही हैं, मेरी बुआ सासू माँ, मैं और मेरे हस्बैंड बैठ गए हैं। और हस्बैंड के सामने जो रखा हुआ है फ्रेंड्स, वो सिन्होरा है। हमारे यहाँ शादी के टाइम वो ससुराल से जाता है, तो जब भी कथा पूजा होती है इसे हम लेकर ही बैठते हैं। इसे मैं अपने कमरे से लेकर ही आई थी गोदी में, तो फिर इसे मैंने यहाँ रख दिया है। तो जो है कथा शुरू हो गई है, हम दोनों कथा सुन रहे हैं। और आगे की वीडियोस जो है फ्रेंड्स, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कथा मैं आप सभी को सुनाऊँ, क्योंकि सत्यनारायण की कथा फ्रेंड्स सबको सुननी है और सुननी भी चाहिए, बहुत अच्छी। और आज के टाइम पे आज जो समय चल रहा है, इसके हिसाब से तो ज़रूर सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए हम सभी को। तो वही है, कथा मेरे घर में जो है शुरू हो गई है। हम बैठ गए हैं दोनों लोग कथा सुनने के लिए, और आगे की कथा फ्रेंड्स आप सुनिए। ओम नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर् वंदित दिव्य रूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भवानुसारेण सदा नराणां। गंगादि सर्वतीर्थेभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे इमानि गन्धाक्षतवसुधारणं। हरिः ओं वायं पवित्रेष्ठो वैष्णव्यो सवितर्वाः प्रसवां पूर्णामि छद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जितकामः पुणे तच्छकेयम्। है ना, सर टाइट पर ले जाऊँ। हाँ, ये कर दिए इसे खींच करके। हाँ, वो खींचूँ तो टाइट हो जाए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोकादेवी त्वं विष्णुनाधृता त्वं च धार्यमां देवी पवित्रं कुरु शासनम्। आधार शक्त्यै नमः। कमद्धो
हस्त प्रक्षालनम ओम यादित्य वसुमोरुद्रा विश्वे देवा सुपत्रिका तिलकम ते प्रयक्षन्तो धर्मकामार्थ सिद्धये इष्ट कामार्थ सिद्धये ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हेलो हेजा गौरी के लगे छुआ करके अपना के टीका कर लिया ना इनमें से ये दोनों गौरी में लगा दिया गई तब अपना टीका कर लिया। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ व्यातम इखड़ निखाड़ मोमयी खाड़ सर्वलोकम मयी खाड़। सबसे पहले काल भैरव और अपने गुरु महाराज भगवान विष्णु का ध्यान किया जाएगा। ओम तीक्ष्णदंष्ट महाकाय कल्पांत दहनोपमं भैरवाय नमस्तुभ्याम अनुज्ञां दात। हमने छोड़कर प्रणाम कर लेंगे। दीपाधाराय नमः कर्मसाक्षिणे नमः प्रणमामि नमस्करोमि करौ संशोध्य। हाथ धो लीजिए। चलिए देवता ग्राम देवता सब ध्यान करना है। हरि ओम मायं गणानां तवा गणपतिं हवामहे प्रियाणां तवा प्रियपतिं हवामहे निधीनां तवा निधिपतिं हवामहे वसो मया हवजानि गर्भधमा तवया शुकर्भदम्। ओम यम्बे यम्बिके यम्बालिके नमानयति कश्चन सस्स्य सुभगः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रियकस्वामृतः प्रश्ने मातरः शिवान्यावानो विदधे कुजगमयः जगदेव्येवा मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेन्दो देवाय वसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवज्रजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं सस्तनो विश्वेमहि देवहितं जदायुः शतमेन्न शरदो यन्ति देवायतरांशिकराजरसङ्करो नाम पुतरासो चित्रपितरो भवन्ति मानो मध्यार्येरिककार्युर्गन्तोः अदितिर्जौरतिरन्तरिक्षपतिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवायतिः पञ्चजना अदितिर्जातवृत्तं वाद्यवोः शान्तिरन्तरिजगुं शान्तिः पृथ्वे शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयन करो सन्नः करो प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः बाणीहृदयगर्भाभ्यां नमः सतीपुरान्दराभ्यां नमः मातापितृशरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धबुद्धिसहिताय स्वस्ते श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। विश्वेशं माधवं दण्डें दण्डपाणिं च भैरवां वन्दे काशीं कुभां गंगा भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुभानो ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये सिद्धबुद्धिसहिताय स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अक्षतेषु भक्तान् पुष्पेषु पुष्पान् सम्मिल्य हरि ओम वायं सुमुखाशयैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायको धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादिपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजां प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। अभिप्सीतार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तमयि गणाधिपतये नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वहीं चढ़ा करके प्रणाम कर लीजिए।
पूजा में पहले जो जितने भी मंत्र बोले जाते हैं वो सारे मंत्र बोले जा चुके हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। और अब बारी आ रही है हमारे को कथा सुनने की, सत्यनारायण की कथा। अब पंडित जी शुरू करेंगे, तो उससे पहले हम दोनों का गठबंधन हो रहा है। ये देखिए मेरी बड़ी ननद आ गई हैं गठबंधन के लिए। तो यहाँ पर इनको नेक दिया जा रहा है गठबंधन बांधने के लिए। दोनों के हमारे मेरा जो दुपट्टा मैंने ओढ़ रखा है वो, और हस्बैंड का जो धोती उन्होंने रख रखी है वो, दोनों को बांध कर और उनको नेक देंगे हस्बैंड मेरे अभी। तो हम गठबंधन होगा हमारा, और फिर अब हम सत्यनारायण की कथा पंडित जी अब शुरू करेंगे। हमारे यहाँ इस तरह की कथा होती है। तो अब देखिए यहाँ पंडित जी जो है फिर से मंत्र पढ़ रहे हैं। और यहाँ फ्रेंड्स गठबंधन के ही मंत्र पढ़े थे पंडित जी ने, तो मुझे मेरी शादी भी याद आ रही थी यहाँ पर मुझे मेरी शादी भी याद आ रही थी, क्योंकि गठबंधन जब हो रहा था तो पंडित जी गठबंधन के ही मंत्र पढ़ रहे थे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स पंडित जी ने शंख और पुस्तक जो है सत्यनारायण भगवान की कथा की निकाल ली है। हस्बैंड इसकी पूजा करेंगे पुस्तक की। अभी ये देखिए हस्बैंड मेरे पूजा कर रहे हैं पुस्तक की, दक्षिणा चढ़ा रहे हैं। और इसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा जो है अभी स्टार्ट हो जाएगी। तस्मै नमो नमः। श्री सत्यनारायणाय नमः। प्रार्थना पूर्वक अनंतानंत कोटि कोटि नमस्करोमि। एक बार बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। वीर हनुमान की जय। जय जय हे मन सीताराम। हर हर महादेव। ओम व्यासवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सौनिकादयः प्रपक्षिर्मुनिः सर्वेषु तं पौराणिकं कलहो ऋषयः ऊचुः व्रतेन तपसा किं मां प्राप्ते वांछितं फलम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छा। कि मृत्युलोक में जो लोग जिस प्रकार से जिस समस्या से ग्रसित है उसकी समाधान हो सके भगवान के द्वारा बताई जाती है कि सत्यनारायण व्रतम, सत्यनारायण नामक एक व्रत कथा है जिसको करने से जो व्यक्ति जिस कामना से भगवान की कथा को श्रवण करता है निश्चित उसे उसी प्रकार की फलाप्ति हो जाती है। पुनर् भगवान प्रश्न करते हैं नारद जी भगवान से कि हे प्रभु इस व्रत को कैसे करनी चाहिए। भगवान के द्वारा बताया जाता है कि साधु पृष्ठम त्र्यंबक लोकानुग्रह कांक्षया जत्कृता मुचिते मुआत अक्षरस्व बदामिते व्रतमास्ते महत्पुर्यम स्वर्गे मर्त्य च दुर्लभम तव श्रेय मया विप्र प्रकाश क्रियते धुना सत्यनारायण सेवा प्रथम समद्गृहान्त कृत्वा सत्य सुखम भुक्त्वा परुत्तर मोक्षमाप्नुयात्। सत्यनारायण व्रत कथायाम एक बार बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुझा क्वचित काशी पुरेरंबे हेसिद विप्रो तीर्धन चित्ते व्याम व्याकुलो भूत्वा नितं ब्रह्म भूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मण प्रियः वृद्ध ब्राह्मण दुष्टपस्तं प्रपक्षति जमातरः किमर्थं ब्रह्मस्य नित्यं मनित्यं सुदुःख तथं सोतिमिच्छामि कथां सत्तमः ब्राह्मण वाचं ब्राह्मण दरिद्रोऽहं भिक्षार्तवै ब्रह्मे महिं समागतः। ठीक इसी प्रकार से भगवान के द्वारा सत्यनारायण व्रत कथा की विधि को बताई जाती है। और पुनः नारद जी मृत्युलोक पर आते हैं सबसे पहले काशीपुरी नगरी में, और वहाँ एक सतानंद नामक ब्राह्मण से मुलाकात होती है। और ब्राह्मण देवता और नारद जी से कुछ संवाद होता है। उस क्रम में भगवान की कथा के बारे में ब्राह्मण देवता को बताया जाता है। ब्राह्मण देवता अपना मन में तय करते हैं कि कल भिक्षा मांगने से जो द्रव्य प्राप्त होगा उससे निश्चित भगवान की कथा होगी। होता भी ऐसा ही है, द्रव्य प्राप्त किया जाता है
भगवान की कथा होती है। कथा जब हो रहा होता है उसी क्रम में एक लकड़िहारा जंगल से लकड़ी काट करके माथे पर रख करके उसी मार्ग से जा रहा था। देखता है बड़ा विचित्र सब कुछ लगता है। विनम्रता पूर्वक माथे की लकड़ी को नीचे रख देता है और हाथ जोड़ करके ब्राह्मण देवता से पूछता है कि हे ब्राह्मण देवता, यह सब क्या हो रहा है। सारी बातें बताई जाती है कि भगवान की कथा हो रही है और जो व्यक्ति जिस कामना से भगवान की कथा को सुनता है निश्चित उसी प्रकार की फल की प्राप्ति हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, 5 पार्ट में सत्यनारायण भगवान की कथा हुई थी। 5 पार्ट थे इसमें, तो ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। और जब एक भाग कंप्लीट हो रहा था तब पंडित जी जो है शंख बजा रहे थे, तो ये सेकंड बार बजाया है शंख पंडित जी ने। तो यानी कि सेकंड भाग भी कंप्लीट हो गया और ये थर्ड भाग जो है स्टार्ट कर दिया पंडित जी ने। तो फ्रेंड्स, आप बोर बिल्कुल मत होइएगा, मैंने आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाई है ताकि मेरे साथ साथ मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, जितना भी मेरा छोटा सा यूट्यूब परिवार है, सभी सत्यनारायण भगवान की कथा सुने और भगवान का सभी ध्यान करें आज के टाइम में। तो इसलिए बिल्कुल बोर मत होइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और कथा जरूर सुनिएगा। माने के लिए चले जाते हैं। भगवान अपने तरफ से 4 चोर को भेज करके चंद्रकेतु राजा के राज में चोरी करवाते हैं। राजा के लोगों को बता भी दिया जाता है कि आपका धन चोरी जा रहा है और धन लाकर के ससुर और दामाद जहां सोए हुए थे उन्हीं के पास रख करके भगवान के आदमी अंतर ध्यान हो जाते हैं। राजा का आदमी पीछे से आता है, देखता है कि धन यहाँ पड़ा हुआ है। चोरी कोई करे सामग्री यदि जिसके पास पाई जाएगी वही चोर होगा। राजा का आदमी इन दोनों ससुर और दामाद को मारते पीटते घसीटते हुए जेल खाने में ले जाकर के बंद कर देता है। उतना ही नहीं, तत्पश्चात तौर के या भार्याची बार दुखिता चौरेड़ा हृतम सर्वम गृहे चितम धनम आदि व्यास समाजुक्ता भाषा समाकुला अनुचरिहारी लाल की जय। सुतवाच यात्रां तो गतमान सादर मंगलयाने बलबिकाम बड़ा मृभ्यो धर्म तथाता तो नगर में जाऊं किया दूरी का तो साधु जल्दी से जल्द घर जाकर के भगवान की कथा को श्रवण करो, प्रसाद को ग्रहण करो, ब्राह्मण को भोजन दे खिला करके ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके विदा करो। ये लोग स्वतः सामग्री लेकर दरवाजे पर उपस्थित हो जाएंगे। ये बात सुनने के बाद ये लोग तुरंत भाग करके घर आते हैं। जल्दी भगवान की कथा को भक्ति भाव पूर्वक संपन्न करने का प्रयास करते हैं। तब तक उनके पति और दामाद सामग्री के समेत दरवाजे पर उपस्थित हो जाते हैं और संपूर्ण परिवार के लोग एक साथ होकर के भगवान की कथा को संपन्न करके प्रसाद को खा करके जल को पी करके भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। ब्राह्मण को भोजन करा करके दक्षिणा दे करके विदा किया जाता है। यहाँ फ्रेंड्स जो कथा है वो कंप्लीट हो गई है और हवन होने जा रहा है अब। तो हवन की शुरुआत भी यहाँ हो चुकी है। कथा काफ़ी लंबी थी और मैंने इसमें कथा में मेन पार्ट ही दिखाया है। पंडित जी ने जो कथा पढ़ी है बस वही मैंने दिखाया है। थोड़ा सा इसमें मैंने पंडित जी कुछ ज्ञान की बातें समझा रहे थे वो भी मैंने इसमें दिखाया है। तो फाइनली कथा जो है हमारे घर में हो गई है और अब हवन हो रहा है। तो हवन हो जाएगा और हवन के बाद होगी आरती। यहाँ देखिए हवन हो गया कंप्लीट और हवन के बाद अब हम पंडित जी ने हमें खड़ा कर दिया है और अब हम कर रहे हैं भगवान की आरती। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ 1 से 1.5 घंटे बैठे लेकिन हमारे पैरों में कोई दर्द नहीं, कोई थकान नहीं, क्योंकि यहाँ भगवान का नाम लिया जा रहा था और जो यहाँ बार बार शंख बज रहा था उससे एकदम पॉजिटिविटी आ रही थी, एनर्जी आ रही थी। सुनने का मन कर रहा था कि कितना सुने और सुने और सुने।
तो वही है, यहाँ पर हमारी 1-1.5 घंटे के बाद जो है पूजा कंप्लीट हो गई है और ये देखिए हमारी जो है आरती भी हो गई है। अब हम जो चारों दिशा होती है तो चारों दिशा की तरफ भी हम दिया घुमा देंगे, थाली की आरती जो है वो घुमा देंगे। तो घर में फ्रेंड्स पूजा कंप्लीट हो गई है, बेबी के बर्थडे की शुरुआत जो है हो चुकी है। तो वीडियो मैं 2 पार्ट में डालने वाली हूँ, अभी मैंने बताया नहीं आप लोग को, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। यही वीडियो हो गई है 20-21 मिनट की, तो इसलिए। और अब इसके बाद हम अपने मंदिर वाले कमरे में जाएंगे, हम वहाँ अपने देवताओं को प्रणाम करेंगे, फिर मैं अपने हस्बैंड के पैर छूँगी, बाकी सब बड़ों का पैर छूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, बेबी भी आ गई, तो बेबी को भी अभी हम धागा बंधवा रहे हैं, क्योंकि सारा कुछ तो इसी की वजह से हो रहा है। जो भी घर में खुशियाँ आई हैं इसी की वजह आई हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड को धागा बंध चुका है और धागा मेरे भी हाथ में बन गया है। और बेबी को देखिए पंडित जी टीका लगाएंगे और बेबी को वो धागा बांधेंगे और खूब सारा आशीर्वाद उन्होंने मेरी बेटी को दिया। तो सभी बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, मैं तो यही प्रार्थना करूँगी। ये जो अग्नि यहाँ जल रही हैं, मैं उनसे यही प्रार्थना करूँगी कि सारे संसार के बच्चे स्वस्थ मस्त बिंदास रहें, मेरी बेबी भी स्वस्थ रहे। तो यहाँ जो हमारे घर की पूजा है वो क्लियर हो गई है, कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो ब्लॉग आप देखोगे वो होगा बर्थडे से रिलेटेड। शाम का जो है ये सुबह की शूट है मेरी, पूरी पूजा पाठ से रिलेटेड, कैसे पूजा पाठ हुई है वो सारा कुछ है इसमें। और अब शाम से मैं जो वीडियो शूट करूँगी वो मैं कल अपलोड करूँगी, और ये वीडियो मैं आज ही शाम को अपलोड करने वाली हूँ, ताकि आप लोग को आज जो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये ब्लॉग आपको बहुत पसंद आने वाला है, ज़रूर पसंद आने वाला है। यहाँ देखिए पंडित जी मेरी फिर से गोद भर रहे हैं, आंचल के अंदर वो फ्रूट दे रहे हैं मुझे। ये देखिए मंत्रों के साथ उन्होंने मेरे आंचल में फल दिया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये भी हमारे यहाँ फ्रेंड्स जो पूजा होती है, जो कथा होती है, काफ़ी लंबी होती है। और पंडित जी जो होते हैं हमारे यहाँ के, बहुत मतलब एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए कथा पूजा मतलब करते हैं। तो वही है, यहाँ देखिए अब सारे लोग भी आरती लेंगे, धागा बंधवाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो का एंड करती हूँ, और अगला ब्लॉग होगा बेदी के बर्थडे का ब्लॉग, ज़रूर देखिएगा, और इस ब्लॉग को भी ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स।